सर कैसा रहा आप लोगों का अनुभव? ये इतनी प्रचलित हो गई है ये सीरीज, वेब सीरीज सर। एक तो हमको समझ में नहीं आता था पहले कि ये सीरीज, वेब सीरीज क्या होती है, और बड़ा मन करता है कि कभी उधर जाएं सर। कभी आप लोगों को अवसर मिले सर तो हमारा थोड़ा नाम वाम बोल दीजिएगा। बहुत कमाल हो गया वेब सीरीज में। अभी तो कमाल ये हुआ कि कितने सारे डायरेक्टर वहां से स्क्रिप्ट लेकर यहीं आने वाले हैं। अरे क्योंकि नहीं, हमको सही मानों में हम बताएं आपको, जी। हमको बड़ा आश्चर्य होता है सर कि कैसे इतनी देर तक चला जा रहा है, तीसरा सीजन है जी। कैसे आप लोग कर पाते हैं सर इतना? नहीं मतलब 3 फिल्म 4 फिल्म बनाने के बराबर है। इसमें जो सबसे डिफिकल्ट चीज है सर वो ये है कि जैसे फिल्म तो मतलब 80 पेज की जी होती है, तो आप जो है आराम से उसको खाली टाइम में आप रिवाइज करते रहते हो, यू नो। लेकिन सर यहाँ पे 8-8 एपिसोड 4 फिल्म को रिवाइज करना और हर छोटे चीज को जा करके इसके पीछे क्या क्या कर चुका हूँ, तो कई सारे सीन कर चुका हूँ। ये बड़ी मुश्किल बात होती होगी। ये और फिर इसके आगे जो आने वाले हैं वो कई सारे सीन से, तो वो सारी चीज मतलब जो कि हम फिल्म में हमको रेफर करने में आसानी रहती है, बट हियर यू आर रेफरिंग टू टू मेनी एपिसोड्स एंड टू मेनी सीन्स। सोचना पड़ेगा वेब सीरीज करें या ना करें। नहीं, मुश्किल हो जाएगा। मेरा ऑफकोर्स आपसे आज पहली बार मुलाकात हुई है, पर मेरा संबंध जो है आपके परिवार से एक तरह से देखा जाए तो बहुत पुराना है, क्योंकि मैं उसी इंस्टीट्यूट का पास आउट हूँ जहाँ से जया जी पास आउट हुए। फिल्म इंस्टीट्यूट जी। हमने 1-2 बार सुना कि आप आए थे वहाँ, और वो कैंटीन याद है सर, जब आप जहाँ एक सीआरटी के सामने कैंटीन होती थी। हाँ जी। जहाँ हमें क्योंकि बताया जाता था जब हम जूनियर थे, यहाँ जया मैम का और उनका पूरा गैंग जो एक्टर्स का था वो यहाँ बैठता था। उसकी वजह बता दो सर, बार हम क्यों जाते थे वहाँ? जी बिल्कुल समझ गए ना? बिल्कुल बड़ी कृपा है। वेरी सटली लोग जाते हैं सीखने के लिए। मैं बस यही कंफर्म करना चाह रहा था। बिल्कुल सही है, लोग जाते थे सीखने के लिए, हम जाते थे चुनने के लिए। तो चुन लिया है। और सर ये कहानी बस आपके मुंह से सुनने से मुझे रिकन्फर्म करनी थी। बहुत धन्यवाद। इनका जो बैच है वो एफटीआई का गोल्डन बैच माना जाता है। अच्छा सर। विजय वर्मा उसी बैच, ये उसी बैच में राजकुमार राव उसी सनी हिंदुजा, जतिन गोस्वामी, ये सारे इतने होनहार कलाकार निकले हैं उस बैच में से। बहुत ही जी। मनोज भाई साहब। जी। चंपारण के पास एक छोटा सा गांव बेलवा, जहां से आप आए हैं। जी। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपका ये जीवन और ये जो सफर तक कैसे हुआ। जी। हम आपके मुख से सुनना चाहेंगे सर, ये कैसे आप पहुंच गए? जी, नेपाल बॉर्डर है, हम लोगों के गांव से समझिए कि 5-6 किलोमीटर पे है। जी। तो उस जगह से मैं हूँ। तो पहले बचपन में मेरे पिताजी किसान, वहाँ पर उचित शिक्षा की व्यवस्था उतनी ज्यादा नहीं थी उस समय में, तो हम लोग झोपड़ी में जो है पढ़ने जाते थे, अपनी बोरी भी लेके जाते थे, और एक मास्टर साहब होते थे और वो पढ़ाते थे हमको। और लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो फाउंडेशन थी उस मास्टर साहब की वो आज तक काम आ रही है। तो वहां से फिर हमको जो है या तो बगल के कस्बे में नरकटियागंज में जाकर के आपको आगे की शिक्षा करनी है, या फिर डिस्ट्रिक्ट टाउन में, वहाँ पे कैथलिक स्कूल्स काफ़ी थे। तो मेरे पिताजी ने मुझे जो डाला था वो क्राइस्ट राजा हाई स्कूल करके है, KR हाई स्कूल, तो वहाँ पे डाला उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए। तो वो पढ़ाई लिखाई मेरी वहाँ से हुई, वहीं से जो कविता के प्रति प्रेम भी है वहीं से जगा। और जब मैं आपको भी देखता था, आपकी भाषा इतनी सुंदर, तो जैसे आपकी फिल्म आई थी आनंद, तो पता है आपको हमारे घर में कैसे बात होती थी आपके बारे में? अरे हरिवंश राय बच्चन का लड़को वो बटे एक में। तो आपको आपके बारे में हरिवंश राय बच्चन जी का नाम लेने के बाद और उनके संदर्भ में आपका नाम लिया जाता था। तो वो बचपन में जो एक जिज्ञासु जो बच्चा था, उसने ये सब सुना था। वहां से लेकर के मुंबई तक की दूरी बहुत थी। तो हम लोगों के लिए ये सोचना कि मुंबई जाएंगे एक्टिंग करने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर उस समय समाज में आप श्री अमिताभ बच्चन को देखिए पर्दे पर,
उनकी तारीफ कीजिए, उनकी फिल्में देखिए, लेकिन खबरदार जो तुमने कलाकार बनने का सोचा। तो इस तरह की मान्यता थी। जी। तो मैं झूठ बोल करके मैंने कहा अपने पिताजी को कि मैं दिल्ली जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, जब जब मेरे पास कुछ आएगा तो मैं मनी ऑर्डर कर दिया करूंगा। लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैं नाटक करूंगा। तो क्योंकि मैं मुंबई जाना नहीं चाहता था बिना तैयारी के, मुझे ये लग गया था कि ये बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, तो यू हैव टू बी स्किल्ड इनफ। जी जी क्योंकि यहाँ कोई माई बाप तो है नहीं। जी। वहाँ पर थिएटर मैंने बहुत शिद्दत से किया, ग्रेजुएशन भी किया हिस्ट्री में, और कॉलेज के बाद भी बहुत रंगमंच किया। कुल मिला करके आप समझो 10 साल मैंने थिएटर किया। फिर बैंडिट क्वीन मिली, क्योंकि शेखर कपूर साहब बैंडिट क्वीन की कास्टिंग हाँ। दिल्ली में कर रहे थे। अच्छा अच्छा। कास्टिंग डायरेक्टर थे तिग्मांशु धूलिया, उन्होंने मेरा ही नाम सजेस्ट किया। फिर शेखर कपूर साहब मिले तो मुझे मान सिंह के रोल के लिए लिया गया था, और वो करने के बाद 50,000 रुपये मिले, जो उस समय के लिए बहुत थे। जी 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 जी, कई सारे चाय वालों के जो है बिल पूरे हुए। हाँ, उधार था। वो सब चुकता करके फिर मैं मुंबई शहर आया था। आप समझिए कि गांव से जब निकला था मैं, वहां से लेकर मुंबई पहुंचने मुझे 10 साल लग गए। वाह। शायद वो शिद्दत काम सीखने की, रंगमंच की, अभिनय की। तो लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूँ कि जो कि मैं अपने जब भी मैं क्लास लेने जाता हूँ, चाहे एफटीआई हो चाहे नेशनल स्कूल ड्रामा हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ यार कविता पढ़ो। कविता से बड़ी कोई चीज नहीं है, सिर्फ भाषा के लिए नहीं, संवाद अदायगी में जो है जी हाँ, जी इससे हाँ। बेहतर जो है आपको जो है कोई शिक्षा नहीं मिल सकती है। लेकिन आप लोगों को, सारे मेरे दो दर्शक बंधु हैं यहाँ पे, आप लोगों को जान करके ये हैरत होगी कि श्री हरवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई जो कविता है, जो बीत गई सो बात गई, 5वीं क्लास में पहली बार मैं मंच पर गया था और मैंने उसको पढ़ा था, और जिसमें फर्स्ट प्राइज मिला था। मेरा पहला परफॉर्मेंस था मेरा। आज संयोग देखिए कि आज श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठा हूँ। एक बार आरक्षण की शूटिंग हो रही थी, तो मैं ऐसे ही जो है उसको वाच रहा था। तो जो बीत गई सो बात गई, ऐसे मैं किए जा रहा था, और मुझे पता नहीं था कि सर पीछे ही खड़े हैं। तो अचानक से उधर से आवाज आई, गलत सलत मत पढ़ो यार।